हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा वी ट्विंस। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दिन है सैटरडे का, सुबह की अभी बज रही है 9 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। हाँ जी, 9 बजे से शुरुआत करी है व्लॉग की, लेकिन दिन की शुरुआत जो थी वो काफ़ी पहले से हो गई थी, क्योंकि सैटरडे का दिन है लेकिन छुट्टी वाला दिन नहीं है, क्योंकि परी विहान जो है वो अब हो गए हैं बड़े और अब उनके सैटरडे को हॉलीडे नहीं होती है। मतलब लास्ट ईयर भी नहीं होती थी, इस साल भी नहीं है। मंडे टू सैटरडे स्कूल होता है उनका और ओनली संडे की छुट्टी रहती है। तो बच्चे जो है वो बड़े हो गए हैं देखते ही देखते। तो यहाँ पर सुबह के बहुत सारे काम जो थे वो मैंने निपटाए थे और उसके बाद में अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि ढेर सारी मैंने लाल मिर्ची जो थी ना वो मैंने बाहर सूखने के लिए डाली है। खैर इतनी जल्दी धूप जो है वो आती नहीं है विंडो में, लेकिन होता क्या है कि मैं ना बात के भरोसे रहती हूँ और कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ। और ये जो मिर्ची थी ना इसमें मतलब बहुत सारी ना धूल और मिट्टी जो थी ना वो लगी हुई थी, तो इसीलिए मैंने उसको है ना मतलब थोड़ा सा वॉश कर दिया था। मतलब बहुत देर तक पानी में डिप करके नहीं रखी थी, खाली एक बड़े से बर्तन के अंदर सारी मिर्ची डाली थी और थोड़ा सा पानी जो है वो अच्छे से डाल के और निकाल दिया था छलनी के अंदर। और जब सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया तो अभी मैंने उसको न्यूज़पेपर बिछा के और बाहर डाल दिए, तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और करीबन 11 साढ़े 11 बजे तक धूप जो है वो अच्छी खासी आ जाती है और शाम को 4 बजे तक रहती है, तो मिर्ची जो है वो थोड़ी बहुत सूख जाएगी। 2-3 दिन लगेंगे लेकिन अच्छे से सूख जाएगी। और यहाँ पर अब मैं फटाफट से कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच के अंदर आज मैं बना रही हूँ एक तो बेसन के पूड़े का रायता, बेसन का पूड़ा यानी कि चीले का रायता, और साथ में बनेगी ग्वार फली की सब्ज़ी और रोटी। तो आज बहुत ही सिंपल सा खाना जो है बनने वाला है। और वैसे भी अभी ना गर्मी आ गई है ना, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा ऐसा ऑयली या फिर तीखा सा खाना जो है ना वो खाने का मन नहीं होता है। ऐसा होता है बस हल्का फुल्का सा खाना खाए, कुछ ठंडा ठंडा सा खाएं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज है ना रायता बना देते हैं, बहुत टाइम हो गया रायता बनाया भी नहीं है। और वैसे जब कभी मॉर्निंग में मतलब सूखी सब्जी होती है ना तो साथ में अक्सर दाल ही बनती है, लेकिन रोज़ है ना दाल खा खा के भी बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा आज है ना रायता ही बना देते हैं। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से चीला बना रही हूँ, 2 ही चीले बना रही हूँ। एक चीला जो है वो तो हम लोग खा लेंगे और बाकी एक चीला जो है वो आ जाएगा रायते के अंदर। तो बच्चों के स्कूल जो है अब स्टार्ट हो गए हैं, बच्चे टाइमली स्कूल जाते हैं, ट्यूशन भी स्टार्ट हो गया है। तो एक रूटीन जो है वो बन गई है। बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस था क्योंकि वैकेशन थे, बच्चे भी घर पर थे, तो सब कुछ काम जो थे वो अस्त व्यस्त थे। तो अभी ये है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग के जो काम है, रूटीन वाले जो काम है ना, वो फटाफट से निपट लूँ, फटाफट से फ्री हो जाऊँ, ताकि मुझे एक्स्ट्रा कामों के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और एक्स्ट्रा काम में आजकल थोड़ा सा मैं क्लीनिंग का काम जो है वो कर रही हूँ। तो बच्चों के रूम की मोस्ट ऑफ क्लीनिंग जो है वो मैंने निपटा दी है, खाली जो उनका कपड़ों वाला पोर्शन है ना, खाली वो मुझे क्लीन करना है। कल मेरे पास में एक कमेंट भी आया था इन बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड ही कि बच्चों के कपड़े जो है वो आप कैसे क्या लेके आते हो, मतलब रूटीन के कपड़े जो है वो किस तरीके के पहनाते हो, या फिर जब कभी आप बाहर जाते हो तो किस तरीके के कपड़े लेके आते हो और उनको ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हो। मतलब ये कुछ मिले जुले क्वेश्चन थे एक दो। तो हाँ, ये मतलब सही में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि बच्चों की ना बढ़ती उम्र होती है और बड़े हम कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों के कपड़े जो वो कैसे लेके आएँ, कितने लेकर आएँ, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो मतलब ज़्यादा दिन के तो होते ही नहीं, एक आध दिन हम चले जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में कपड़े जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो कैसे मैं क्या करती हूँ तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, लेकिन आज की वीडियो में नहीं करूँगी। आपको आगे आने वाले एक आध वीडियो के अंदर आपको मतलब मैं डिटेल में अच्छे से बताऊँगी कि किस तरीके से मैं बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ और उन कपड़ों को मैं अरेंज कैसे करती हूँ। और यहाँ पर ये देखो बेसन के चीले का रायता जो है वो बनकर हो गया है रेडी। और इसके अंदर मैंने घी का थोड़ा सा हींग जीरा इसका तड़का दिया था और बहुत ज़्यादा यमी
जो है ना मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन जो थी पूरी हो गई थी, मतलब खाना बना ही दिया था मैंने पूरा ही। और यहाँ पर जैन साहब जो है वो आज शॉप पे थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि शॉप पे चल रहा है रिनोवेशन का काम, तो वो थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला आप खाना खा के ही जाओ ताकि मैं भी फ्री हो जाऊँ। मतलब होता है ना कि घर के अंदर का जेंट्स टाइम से खाना खा लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि चलो काम जो है वो अपने निपट गए। और रोटी जो थी वो भी मैंने सबके लिए बनाई दी थी। तो यहाँ पर जो सुबह की भागम भाग वाले जितने भी काम थे ना वो इस टाइम पर मेरे पूरे हो गए थे। मतलब 10 बज रही थी इस टाइम पे मेरे सारे ही काम जो थे वो पूरे हो गए थे भागम भाग वाले। मतलब बच्चों को स्कूल भेजना है, सुबह लंच बनाना है, और हस्बैंड को मतलब वो भी खाना खा के जो है वो शॉप पे चले गए हैं। तो ये बड़े बड़े जो काम रहते हैं ना भागम भाग वाले वो हो गए हैं। अब मेरे पास में 2 से 3 घंटा है, क्योंकि बच्चे आते हैं 1 बजे और मेरी हाउस हेल्पर भी आती है 1 बजे। तो मेरे पास में भी 2 से 3 घंटे का टाइम है। इस बीच में मैं चाहे जितने काम जो है वो कर सकती हूँ। अभी मेरा शावर लेना जो है बाकी है। आज मैं थोड़ा सा लेट ही लूँगी, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो आपको नहाने से पहले करने होते हैं। जैसे कि ये बाहर की जो मेरी मेन जो शू रैक है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी। काफ़ी दिन से मतलब मैं सोच रही थी कि इस पूरी शू रैक को क्लीन करूँ। और जो जूते थे वो भी बहुत ज़्यादा बाहर ना इकट्ठे हो गए थे। बीच में मैंने कुछ एक्स्ट्रा जूते थे वो निकाल के अंदर वाली शू रैक में रख दिए थे, लेकिन फिर भी मतलब बच्चे ना ध्यान नहीं रखते। वो जब भी जाएंगे ना कहीं पर भी बाहर ना, तो 2-3 जोड़ी वो एक्स्ट्रा पहन के जाते हैं। और जूते वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब घर में एक मेंबर के 3 जोड़ी जूते तो होंगे ही। मतलब घर में पहनने के अलग होंगे, बाहर जाने के अलग होंगे, और पार्टी वेयर अलग होंगे। तो इस तरीके से हम घर में 4 जने हैं, तो 12 जोड़ी जूते तो वैसे ही हो जाते हैं। फिर बच्चों के तो एक आध और एक्स्ट्रा होते ही हैं। तो बीच में मेरे पास में ये वाला कमेंट भी आया था कि श्रद्धा तुम ये जो जूते होते हैं ना उनको किस तरीके से वॉश करते हो। मतलब तो बहुत ही इजी तरीका होता है। सबसे पहले तो ये कि मैं ना एक जूते को वॉश करने के बजाय जब एक साथ में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही गंदे हो गए ना, तो मैं एक ही साथ में वॉश करती हूँ। मतलब 15 दिन में एक बार नंबर जो है वो आ जाता है। और इस बीच में कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों के कोई जूते हैं जो मुझे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो उनको फिर मैं मतलब खाली उन एक जोड़ी जूते को भी साफ़ कर ही लेती हूँ। तो सबसे पहले तो जितने भी जूते थे उनको मैंने एक बड़े से बर्तन में मतलब करके और बाथरूम के अंदर लेके चली गई थी। फिर मैंने करीबन 3 से 4 मग भर के पानी जो था ना मतलब सर्फ़ का पानी बनाया था, और फिर उन सारे जूतों के ऊपर मैंने फैला दिया ताकि वो अच्छे से ना गीले हो गए हैं। और करीबन मेरे पास में अभी बाहर का थोड़ा काम बाकी है ना, तो 1 घंटा लगेगा। तब तक वो जूते जो है वो अच्छे से मतलब गल जाएंगे, उनकी मिट्टी जो है ना वो थोड़ी सी गल जाएगी, ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे फटाफट बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए हुए। अब बारी आती है कि शू रैक को अच्छे से साफ़ करने की। तो वैसे तो वो बंद रहती है, तो इतनी ज़्यादा मतलब गंदी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी, मतलब जिसके भी घर में, मतलब शू रैक तो शायद सबके ही घर के अंदर होती है। कोई जो होते हैं वो ओपन वाली रखते हैं, कोई होते हैं वो बंद वाली रखते हैं। जो तो मेरे यहाँ पर अगर बंद वाली शू रैक है ना, तो अगर शू रैक में अगर स्मेल ज़्यादा आती है ना, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सा हैक आपके साथ में आगे शेयर करूँगी। आप देखना ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद भी है। मैं काफ़ी टाइम से इसका यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने पूरी शू रैक को मतलब खाली कर दिया था। 2-3 जोड़ी जूते थे जो साफ़ थे, वो मैंने नहीं धोए हैं, बाकी सारे मैंने धोने डाल दिए। और उसके बाद में मतलब बाहर का जो मेरा एरिया है ना पूरा ही मैंने अच्छे से कर दिया है क्लीन। तो जिसके भी घर पर इस तरीके की शू रैकें मतलब जो पैक रहती है ना, तो पैक रहने से क्या होता है उसमें स्मेल तो आती ही है। तो उसके लिए एक अच्छा सा हैक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, जिसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपके पास में यदि कोई मतलब मैंने तो हींग की डिब्बी ली है। आपके पास में कोई भी पुरानी प्लास्टिक की जिसको आपको फेंकना आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बस ये कि वो कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो उसकी जो लीड है उस लीड के ऊपर आप देख रहे हैं वीडियो में, उस तरीके से मैं करीबन 6 से 7 उसके ऊपर होल जो है वो बना रही हूँ। कोई भी आप लोहे का जो पतला सा रहता है ना, कुछ भी मतलब पुरानी कील वगैरह भी ले सकते हो, उसको गर्म करेंगे तो बहुत ही इजीली जो उसकी लीड है उसमें होल हो जाएंगे। तो करीबन 6 से 7 मैंने होल कर दिए थे। उसके बाद में थोड़ी सी कॉटन मैंने डाली है। उसके बाद में ये है फैब्रिक कंडीशनर कम्फर्ट मतलब, तो ये मैंने उसके अंदर पहले डाला। उसके बाद में फिर से कॉटन डाली और फिर से थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर डाल दिया। इसकी जो स्मेल होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब करना कुछ नहीं, इस डिब्बी को आप अपनी शू रैक के अंदर रख दे, कहीं पर भी रख दो,
और अगर आपके पास में फैब्रिक कंडीशनर नहीं है तो आपके घर में यदि इत्र होता है ना, तो इत्र के भी आप 2-4 बूंदे डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप लौंग का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप जो कैम्फर वगैरह होती है ना, कपूर, वो भी रख सकते हैं। तो इससे आपके जो शू रैक है ना, उसके अंदर स्मेल नहीं आएगी। और इस डिब्बी को आप सिर्फ शू रैक नहीं, आप कहीं पर भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी, जैसे कि सिंक वाला एरिया होता है, या फिर आप अपनी अलमीरा के अंदर रख सकते हैं, आप वॉशरूम्स के अंदर रख सकते हैं, तो कहीं पर भी आप रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मेरा ये वाला हैक और टिप जो है वो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो करीबन बाहर के मतलब मैंने काम जो थे वो थोड़े बहुत निपटाए थे। किचन के अंदर बर्तन पड़े थे, वो मैंने क्लीन कर दिए थे, और मतलब ऑलमोस्ट मैंने रूम की जो डस्टिंग थी वो कर दी थी, थोड़ी बहुत बाकी थी। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं जूते जो है वो वॉश कर देती हूँ, ताकि टाइमली मैं उनको बाहर सूखने के लिए छोड़ दूँगी, तो पूरे दिन में वो सूख भी जाएंगे। अब बारी आती है कि मैं जूतों को वॉश कैसे करती हूँ। तो जो पुराना कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है ना, जिसके ब्रिस्टल्स मतलब आगे के जो ब्रश होते हैं ना, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, मुझे उसी से ही साफ़ करना बहुत कन्वीनियंट लगता है। तो उसी से ही मैं साफ़ कर देती हूँ। और जूतों को अगर अंदर से अगर साफ़ करना है तो उसके लिए अगर आपने मेरा बाथरूम क्लीनिंग का व्लॉग यदि कभी देखा होगा, तो एक पतला सा ब्रश है जिसका एक हैंडल रहता है, छोटा सा ही है, तो उससे मैं उसकी क्लीनिंग करती हूँ। तो बस ये 2 ब्रश की हेल्प से इन जूतों को वॉश कर दिया मैंने फटाफट, हार्डली मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे। और अब उसके बाद में बच्चों वाले रूम में ही धूप आती है, मतलब खिड़की में, लेकिन वहाँ पर मैंने मिर्ची सूखने के लिए रखी है। तो इन जूतों को मैंने रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। कुछ देर मैंने बाथरूम के अंदर रखा था, बीच में क्लिप जो थी वो मैंने मिस कर दी थी, तो जिसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया था, अब मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को, क्योंकि दिन को काफ़ी सारा काम मैंने करा था, उसके बाद मुझे थकान आ गई थी, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, फिर थोड़ी देर मैं सो गई थी, बच्चों से बातें बातें करी। तो उसके बाद में जब मैं उठी तो थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था। और शाम को आज मैंने डिनर में बनाया था इडली एंड सांभर, क्योंकि जब भी कभी लेट हो रहा होता है ना, तो मैं फटाफट जो चीज़ें बनती है ना, वही वाला खाना जो है बना देती हूँ। तो हम सबका खाना वाना हो गया था, मैंने जेंट्स आपको कॉल किया था टाइम से ही, लेकिन वो थोड़ा सा लेट आए। अभी करीबन बज रही है 7:30, और जब वो आए ना, तो वो शॉप से आए तो कुछ चीज़ जो है वो लेकर आए थे, और उसको देखकर मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, लिटरली। मतलब बहुत टाइम से मेरी एक मतलब मैं सोच रही थी, मेरी एक ख्वाहिश भी थी जो शायद आज मेरी पूरी होने वाली थी। आपके साथ में मैं आगे शेयर करूँगी कि क्या थी। सबसे पहले तो एक बार जैसे आपको खाना रख देते हैं। इडली जो थी, आज मेरे साथ में एक चीज़ ये भी हो गई थी कि शाम को ना थोड़ा सा मतलब वीडियो एडिटिंग में मुझे लेट हो रहा था ना, तो मैंने इडली सांभर जो बनने रख दिया था। इडली का एक बैच बन गया था, उसके बाद में दूसरा बैच मैंने बनने रखा, और मैंने सोचा कि वो बन रहा है तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। और खाना खाते खाते मैं एडिटिंग भी कर रही थी। तो होता है ना कि आप 2 काम कर रहे हो, और साथ में अगर आपने तीसरा काम भी करा है ना, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है। खाना भी खा रही थी, वीडियो की एडिटिंग भी कर रही थी, और इडली बन रही थी, और उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। और जो मैंने स्टीमर में पानी रखा था वो पानी पूरा ख़त्म हो गया था, और फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी कहीं से स्मेल सी आ रही है। और जब किचन में आके देखा तो पता चला भाई स्मेल जो थी वो कहीं बाहर से नहीं, मेरे किचन से ही आ रही थी। तो हुआ कुछ नहीं था, खाली पानी जल गया था। तो थोड़ा सा मतलब इडली का जो कॉर्नर्स है ना, वो उसका कलर चेंज हो गया था, टेस्ट में कुछ भी चेंज नहीं आया था। तो यहाँ पर जो थाली है मैंने लगा दी है। तो चलिए बताती हूँ कि कौन सा मेरा ड्रीम था इतने टाइम से, जो मैं सोच रही थी, जो मेरा आज पूरा हुआ। तो मेरे किचन में एक्चुअली ना सीलिंग पर 2 लाइट्स लगी हुई है, और काफ़ी टाइम से मतलब शायद 6 से 7 महीने हो गए। एक लाइट जो थी वो कब से ख़राब थी, और उसकी वजह से मुझे वीडियो शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। मतलब मॉर्निंग के टाइम या दिन के टाइम तो मैं वीडियो शूट कर लेती थी, लेकिन शाम के टाइम पे जब 7 बजे के बाद का जो टाइम होता था ना, तब किचन में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता था ना, तब क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती थी। तो अभी शॉप पर थोड़ा सा रिनोवेशन का काम चल रहा है ना, तो 3 वार्म लाइट जो थी वो जेंट्स आप घर पर लेकर आए थे, क्योंकि शॉप पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो सारी चीज़ें जो है वो नई लगने वाली है। तो ये 3 लाइट्स जो थी ना वो निकली थी, तो वो घर पर लेकर आए, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि लास्ट शायद 2 या 3 साल हो गए। दिवाली के टाइम पे मैं हर साल सोचती हूँ कि मैं अपने किचन का थोड़ा सा मेकओवर करूँ। मैं आप लोग को बोलती भी हूँ, लेकिन क्या करूँ और कैसे करूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी। कई बार मैं हार्डवेयर की शॉप पर जाकर भी पूछती थी कि भाई इस तरीके की लाइट जो है वो मिलती है, कैसे क्या होता है, लेकिन फाइनली आज हो गया।